नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि आपके जनरल स्टडी पेपर 2 में आपका पूछा जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने जो है आपको जितने भी इम्पोर्टेंट जो मेजर समिट्स होते हैं या फिर जो मेजर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग उसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे और ये आपका इसका जो है लास्ट सेशन रहेगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। इसके बाद जो है हम लोग फिर नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग जनरल स्टडी फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर आप लोग सर्च करना, आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कि जो इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए अब आपका जो है रेगुलर वीडियो हम लाते रहेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें कि आपका जनरल स्टडीज के जो 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो वो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिए हमने इसका जो है हिंदी का भी ऑलरेडी क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक मिल जाएगा, जो कि आपका पेपर 1 में ये भी 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके दोनों सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम लोग वाटर पॉल्यूशन के ऊपर में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो है हाईलाइटेड टॉपिक भी है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनसे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पॉल्यूशन का टर्म जो है आपको ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है। तो पॉल्यूशन आप जानते हैं कि जैसे अनवांटेड कंटामिनेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर ये वाटर को जैसे पॉल्यूट करे, तो उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको पॉल्यूट करे, तो उसको बोलेंगे हम वाटर पॉल्यूशन। तो इस तरीके से डेफिनेशन क्या हो गया वाटर पोल्यूशन का, कि जैसे वाटर के क्वालिटी का मान लीजिए, जैसे वाटर का क्वालिटी होता है उसका फिजिकल क्वालिटी या फिर बायोलॉजिकल क्वालिटी या फिर उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है, तो उनमें यदि चेंजेस आता है वाटर का, और इसके चलते क्या होता है कि जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, और इसके चलते जो है वाटर को अनसुटेबल बना देता है। यानी कि जो यूज़ हम लोग करते हैं वाटर को, तो वो फिट नहीं रहता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस टर्म को बुलाता है वाटर पोल्यूशन। तो सिंपल लैंग्वेज में भी हम बोलते हैं कि जैसे अगर क्वालिटी और कंपोजिशन है वाटर का, अगर वो चेंज हो जाए और उसमें जैसे अनसुटेबल कोई सब्सटेंस है या फिर जो चीज़ है अनवांटेड चीज़ अगर उसमें कोई ऐड हो जाता है, तो जिसके चलते उसका क्वालिटी जो है वो जो है डिक्रीज हो जाए, तो उसी को बोलेंगे हम लोग वाटर पोल्यूशन। तो इस तरीके से देखिए जो वाटर पोल्यूशन जो होते हैं, तो इसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। क्योंकि देखिए जो पोल्यूशन है, तो वो तो उनके जैसे पोल्यूटेंट्स होते हैं और कोई ना कोई सोर्स तो होंगे ही कि जहाँ से वो पॉल्यूट होते हैं। तो वाटर पोल्यूशन की यदि हम सोर्सेज की बात करते हैं, तो इसमें जो है दो कैटेगरी में इनको डिवीजन करके स्टडी करते हैं। एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स। यानी कि पॉल्यूशन का वो सोर्स जहाँ से हमको ऑलरेडी पता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट सोर्स। और नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब है कि ऐसे सोर्स जिनका हमको ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ से पॉल्यूट हो रहे हैं। तो यही दो चीज़ हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन का, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका एक जो है कोई निश्चित पॉइंट सोर्स होगा। यानी कि वो जो होगा एक सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स होगा, कि जहाँ से जो है वाटर वाटर में वो डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो गया, तो इंडस्ट्री आप जानते हैं कि कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप होगी, तो वो तो है कि आज अगर वो डिस्चार्ज कर रहा है अनवांटेड पोल्यूटेंट्स, तो अगले दिन भी वहीं से करेगा, तीसरे दिन भी वहीं से करेगा। तो ये तो हो गया पॉइंट सोर्स की बात हो गया। उसी तरीके से जैसे फैक्ट्री के जो स्मोक जो आते हैं या स्टैक जो रहते हैं, इसके अलावा जो म्युनिसिपल जो सीवेज होते हैं, तो ये भी एक पॉइंट सोर्स ही है। यानी कि इनका जो सोर्स है वो हमें आइडेंटिफाइड रहेगा। तो जब सोर्स आइडेंटिफाइड रहेगा, तो ये हो जाएंगे पॉइंट सोर्स ऑफ, जो क्या कहले पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स होंगे ये आइडेंटिफाई इजिली रहता है, तो इनको जो है इजिली ट्रीट किया जा सकता है। अब भाई हम लोग यहाँ पे पॉइंट सोर्स के जो एग्जांपल्स है उनको देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से जैसे एग्जांपल्स इसके हैं कि जहाँ से जो है वाटर पोल्यूट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए डोमेस्टिक सीवेज है। तो देखिए डोमेस्टिक सीवेज में जो घरों में हम लोग जो भी कचरे जो रहते हैं, तो उनको डायरेक्टली यदि हम फेंक देते हैं या फिर कहीं भी हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो जो है वाटर को पोल्यूट कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए डोमेस्टिक सीवेज के अंदर में ये सारी चीज़ आ जाएंगे, जैसे ऑयल्स हो गया, ह्यूमन एक्सक्रेटा हो गया, डर्ट हो गया, पेपर हो गया, रैक्स हो गया, सैंड हो गया। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे मटेरियल्स रहते हैं डिजॉल्व मटेरियल, जैसे कि डिटर्जेंट्स हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जैसे सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट है। तो ये सारे जितने भी चीज़ हैं, तो ये जो है जो कि डिमेस्टिक सीवेज से निकलते हैं, और ये जो है वाटर को जो है अगर हम वाटर में डायरेक्टली यदि इनको फेंक देते हैं या फिर बाहर हम कचरे में डाल देते हैं, तो ये फिर जो है रेन वाटर के साथ ये फिर चले जाते हैं और उनको पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा जो भी किचन के वेस्ट होते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे डोमेस्टिक सीवेज के अंदर में।
में आते हैं। अब देखिए जो सीवेज होते हैं तो इनमें बहुत सारे डिजीजेस भी इनके चलते हो जाती है, क्योंकि देखिए जो ये सारे जो डर्ट होते हैं तो इनमें जो है बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो कि उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, तो ये जो है मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं एक तरीके से, क्योंकि इनसे डिजीजेस भी फैलने की दिक्कत होती है। इसके अलावा देखिए जो ह्यूमन एक्सक्रेटा जो होता है तो उसमें जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है इसिचरिया कोली, या फिर इसको ई कोली भी हम लोग बोलते हैं। तो जो कि इससे बहुत सारे डिजीज होती है, इंटेस्टाइन का जो है मेनली डिजीज होती है। तो ये आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ कि ह्यूमन एक्सक्रेटा में कौन सा एक बैक्टीरिया का टाइप होता है, तो वो आपका हो जाएगा ई कोली हो जाएगा। तो आप लोग शॉर्ट में इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में देखिए मोस्ट जो कॉमनली इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलते हैं उनमें से जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो वाटर को पॉल्यूट करता है, तो जैसे आपका हो गया हैवी मेटल्स हो गया। तो हैवी मेटल्स ये उन इस तरीके के मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका हो गया कैडमियम हो गया, लीड हो गया या मरकरी हो गया, जो कि ये माइनिंग करते समय या फिर इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होते हैं तो उनके समय जो ये वेस्ट जो निकलते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग हैवी मेटल्स बोलते हैं। तो ये उस तरीके से ये जैसे कि रिफाइनरी के समय या फिर जो है माइनिंग के चलते जो वेस्ट निकलते हैं तो उनको एज इट इज़ फेंक दिया जाता है, या फिर उसके बाद जो है उनको वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसके चलते जो है वो पोल्यूट करते हैं वाटर बॉडीज़ को, या फिर उनको टॉक्सिक भी बना देते हैं। तो अब ये मेटल जो होते हैं तो इनमें से बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, बहुत ही डेंजरस है ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते होंगे उन वाटर बॉडीज़ में जो डिस्चार्ज हो जाते हैं ये। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट सोर्स की कैटेगरी में आपका है इसमें, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर में आते हैं ये डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये यहाँ पे जो बनती है। तो ये जब डिस्चार्ज हो जाते हैं वाटर बॉडीज में तो इनमें जो है एडिटिव्स के रूप में फॉस्फेट इनके अंदर में कंटेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए जब ये वाटर बॉडीज में आके मिल जाते हैं तो इनसे जो है कोई, जैसे कि ये थ्रेट तो नहीं पहुंचाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को, लेकिन इनके चलते क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट का, यानी कि न्यूट्रिएंट्स इनरिच हो जाती है वाटर बॉडीज के अंदर में। तो इसके चलते क्या होता है कि वहाँ पे जो पॉन्ड्स में वगैरह में या फिर जो लेक्स या फिर जो रिवर्स होते हैं तो उनमें जो है प्लांट्स का उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। तो ये प्लांट्स के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स के इनरिचमेंट का काम करते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो एल्गी होती है, जो एल्गे होते हैं वाटर बॉडीज में, तो उनको फॉर्मेशन में इंकरेज करते हैं, और इसके चलते जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है कंसंट्रेशन के वाटर के अंदर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए तो उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रिफिकेशन बोला जाता है। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन आपका एक व्हाट इज यूट्रिफिकेशन। तो देखिए इसका मतलब होता है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का इनरिचमेंट होना वाटर बॉडीज में, और ये कैसे हो रहे हैं, तो ये जो डिटर्जेंट्स और जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो वेस्ट हैं जो वाटर बॉडीज में इंटर करते हैं उसके चलते, क्योंकि इनके अंदर में फॉस्फेट प्रेजेंट रहती है। तो ये जो होता है प्लांट का, जैसे कि उनको ग्रोथ करने में ये मदद करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के इनरिचमेंट करने में मदद कर देती है। इस तरीके से एल्गे का फॉर्मेशन होता है, और एल्गे जो होते हैं ग्रीन कलर का होता है, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा कि जैसे पॉन्ड जो है तो उसका कलर एकदम से ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये जो है एल्गी का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाते हैं। तो ये है यूट्रिफिकेशन का ही एक फिनोमिना है। तो इसके चलते डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कमी हो जाती है वाटर के अंदर में। और ये जो है फिर जैसे कि जो हायर फॉर्म्स जो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जैसे फिश कहीं प्रजाति कुछ होते हैं कि जो उनके चलते क्या है उनका डेवलपमेंट को जो है उनको रोक देती है, या फिर और भी एक ऐसे एक्वेटिक होते हैं तो उस तरीके से उनके लिए जो भी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक तरीके से जैसे कि थोड़ा सा नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसके अलावा देखिए अगला आपका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डीलिंग जो करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑयल निकालना हो गया, जो क्रूड ऑयल निकालने का हो गया, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है तो ये भी जैसे वाटर सोर्सेज को ये जो है पोल्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ऑयल स्पिन्स हो जाती है सीज में, ओशियंस में जो रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो ऑयल टैंकर्स होते हैं जो शिप जो रहते हैं जो ले जाते हैं, अगर उनमें अगर मान लीजिए कि अगर उसमें जो है ब्रेकेज हो जाती है, यानी कि वो अगर फूट जाते हैं, तो इनके चलते क्या होता है कि जो शिप वगैरह जो कैरी करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वाटर में स्पेल्ट हो जाएंगे। तो इसके चलते क्या होगा कि जो स्प्रेडिंग होती है ऑयल का, तो इस टर्म को बोला था ऑयल स्पिल। अब इसके चलते वहाँ पे एक थिक लेयर का जो ऑयल रहता है वो सी वाटर के ऊपर में जमा हो जाती है, तो इसको बोला था ऑयल स्लिक बोला जाता है। और इसके चलते क्या होगा कि जो वाटर इक्वेटिक जो अभी एनिमल्स या फिर सॉरी जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो रहते होंगे उस समुद्र के अंदर में या फिर ओशियंस के अंदर में, तो उनके लिए ये डेंजरस होता है। तो इस तरीके से वो भी थ्रेट ही पहुंचाते हैं एक तरीके से। तो ये सारे जितने भी आपके हैं, जैसे कि ये क्या है पॉइंट सोर्सेस है, वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के कैटेगरी में ये सारे आते हैं, जो कि ये क्या कर रहे हैं डायरेक्टली पोल्यूट कर रहे हैं वाटर बॉडीज को। तो इस तरीके से देखिए जितने भी पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं
तो इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ से एक्चुअली में ये पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उनको जो है हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसको जो है फिर पॉल्यूशन करने से बचा सकते हैं वाटर को। लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन होते हैं, तो उनका सोर्स ही हमें नहीं पता रहता है और उसका जो है हम लोग फिर से जैसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं उनका। तो इसका एग्जांपल आप मान लीजिए जैसे जो रेन वाटर है, तो अपने साथ जो है बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को लेके आते हैं और फिर वाटर को पॉल्यूट करते हैं वहाँ जहाँ पे भी जाके वो मिलते हैं, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया। तो इस तरीके के जो नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं, तो उनको जो है ट्रीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना, क्योंकि उनका पॉइंट सोर्स लोकेट करना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमने जो है मेजर जो इसके क्लासिफिकेशन है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम लोग जो है यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग वाटर पोल्यूशन के जो इनके कॉजेज जो भी होते हैं या फिर जो भी इनसे नुकसान होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके। तो इसके देखिए बहुत सारे इसके क्लासेस होते हैं, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स के यदि हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो इसके बहुत सारे जो है क्लास होते हैं इसके। जैसे पहला आपका है कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जिसको कि हम लोग डिजीज काउजिंग एजेंट्स हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर में बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजवा हो गया या पैरासाइटिक जो बॉम्ब्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ आ जाते हैं जो कि हमारे जो वाटर होता है, यानी कि जो हम वाटर जो ड्रिंक करते हैं या फिर और भी जो यूजेस के लिए हम लोग जो करते हैं हम लोग, तो ये जो है डोमेस्टिक सीवेज के थ्रू या फिर जो अनट्रीटेड ह्यूमन या एनिमल वेस्ट होते हैं, तो उनके थ्रू जो ये एंटर करते हैं। और जब ये एंटर करेंगे तो वाटर के जो क्वालिटी है वो डिग्रेड तो करेगा ही करेगी और इसके चलते ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं कि ये भी एक कॉमन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वाटर के लिए। उसके बाद फिर देखिए जैसे ह्यूमन वेस्ट जो होता है, तो उसके अंदर में भी बहुत सारे जो है कंसंट्रेटेड पॉपुलेशंस होते हैं बैक्टीरिया का, जिसको कि हम लोग इसके एग्जाम्पल जैसे आपका पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, जिसको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हम लोग उसको बोलते हैं। लेकिन जो मेनली जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए एक आपका है एस्चेरिचिया कोली, इसको सिंपली ई कोली भी बोला जाता है, और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस फैक्यूलिसिस है इसका। तो ये दो मेन जो है आपको याद रखना है यहाँ पे। और देखिए ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये तो नॉर्मली जो ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये ग्रो करते हैं ह्यूमंस के, और यहीं पे जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड डाइजेशन के लिए। और इसके अलावा देखिए और भी अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट अगर वाटर के अंदर में आ जाता है, तो इसके चलते जो है बैक्टीरिया ये और भी वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। तो इनसे जो है बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस भी होते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग जो है ध्यान में रखना है इन सभी चीज़ों को। आपने क्वेश्चन इसमें बेसिकली ये आपको पूछा था ई कोली के बारे में, कि जैसे ये ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, तो वो आपका कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हो जाएगा, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है दो एग्जाम्पल इसका। फिर इसके अलावा कुछ देखिए ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वेस्ट भी होते हैं जो कि वाटर के जो क्वालिटी होती है उसको डिग्रेड करती है। तो ये बहुत सारे ये होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि इनको डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। अब देखिए एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर लार्ज पॉपुलेशन रहेगा इन बैक्टीरिया का, तो ये जो है ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहते हैं पॉन्ड के अंदर में या वाटर के अंदर में, तो उन सबको ये कंज्यूम कर जाएंगे। तो इनसे जो है वाटर की क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है। तो इस तरीके से देखिए अगर वाटर क्वालिटी डिग्रेड कर जाएगी तो ये वाटर का पॉल्यूशन तो हुआ ही एक तरीके से। तो इस तरीके से ऑक्सीजन को जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इन सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इसके लिए जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की एक टर्म आपका फिनोमिना आता है यहाँ पे, तो जिसको कि हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में देखते हैं, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में इसको बीओडी बोलते हैं। तो देखिए बीओडी जो है तो ये एक रियलिस्टिक मेजर होता है वाटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। अगर बीओडी की वैल्यू अगर हाई आती है तो इसका मतलब है कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। अगर बीओडी की वैल्यू जो है अगर वो कम आती है तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड नहीं है। तो ये चीज़ है कि हम लोग इंडिकेट करते हैं इसके थ्रू। तो देखिए कोई भी जैसे पॉन्ड है और कोई भी लेक्स हो गया, कोई रिवर बॉडीज है, तो उसमें जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर जो भी एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर में, तो उनके लिए जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन एक बहुत ही असेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो उसमें जैसे कि बहुत सारे वेस्ट होते हैं, और खासकर यहाँ पे जैसे बीओडी जो रहती है तो वो रहती है जैसे कि जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं वाटर बॉडीज के अंदर में। तो जब ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत ज़्यादा में प्रेजेंट रहेंगे तो वो जो है ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करते हैं।
तो उसमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट रहेंगे जो कि ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करते हैं। तो ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू। तो बीओडी आपका यही है कि जैसे हम लोग इससे मेजर कर लेते हैं कि उसमें कोई भी जो वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो कितना क्वांटिटी ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरीके से डिजॉल्व ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है, कितनी अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़रूरत है, ये सारे जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया जो रहते हैं, ताकि वो जो है ऑर्गेनिक मैटर को ये ब्रेक कर सके। तो ये चीज़ हम लोग मेजर करते हैं बीओडी से, या फिर इसी से हम लोग निकाल लेते हैं इसके वैल्यू। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो कार्बन जो रहता है ऑर्गेनिक मैटर का, वो जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो बीओडी है तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन से। अगर मान लीजिए कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके मतलब है कि बीओडी का है वो जो वैल्यू रहेगा हाई आएगा, तो इस तरीके से वाटर क्या होगा, वो पोल्यूटेड ज़्यादा होगा। अगर कम रहेगी तो वाटर पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसी के चलते जो है हम लोग ये मेजर कर लेते हैं कि जैसे बीओडी के थ्रू कि वाटर पोल्यूटेड है कि नहीं है। तो आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से देखिए अगर जो क्लीन वाटर होगा, तो उसमें देखिए जो बीओडी की जो वैल्यू आएगी तो वो 5 ppm से भी लेस आएगी। लेकिन अगर देखिए वही अगर पॉल्यूटेड वाटर है, यानी कि हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, तो वहाँ पे जो बीओडी की वैल्यू जो है तो वो 17 ppm से भी जो है इतना आ सकता है। तो इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि जो वाटर पॉल्यूटेड है कि नहीं। अब वहीं पे सेकेंड आपका है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में इसको सीओडी बोलते हैं। तो देखिए जैसे आपने अभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में देखा था कि वहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे जो है ऑक्सीजन को वो कम कर देते हैं वाटर बॉडीज के अंदर में। तो इसलिए इनको बोलाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि अब देखिए क्या है कि ये हम लोग इससे पता नहीं का इससे हम लोग इसी से हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं कि वहाँ पे जो है कितना और भी केमिकल्स है जो कि ऑक्सीजन को डिप्लेट कर रहे हैं, या फिर उसके साथ जो है डिजॉल्व करके रिएक्ट कर रहे हैं उनके साथ में, और जो ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बीओडी और जो सीओडी है, तो ये दोनों हम लोग इंडिकेट करते हैं वाटर का पोल्यूशन से। तो यहाँ पे बीओडी मेजर क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया जा रहा है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर में, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर हो गया वाटर के अंदर में। इसके अलावा सीओडी ये क्या करेगा, जैसे जो भी और भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर में जो प्रेजेंट है, तो वो भी जैसे वो रिएक्ट करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ में। तो इसका एग्जांपल आपका जैसे सेलुलोज का हो गया, या फिर और भी जो ऑक्सीडाइजेबल जो वेस्ट होते हैं वो उसके थ्रू जो हो गए। तो ये सारे जितने भी आपके हैं तो ये बीओडी और सीओडी से ही रिलेटेड हैं ये। तो इस तरीके से देखिए बीओडी और सीओडी जो वैल्यू है, अगर वाटर का बहुत ही ज़्यादा आता है यानी कि लार्ज आता है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वाटर जो है वो हेवली पोल्यूटेड है। अगर कम आती है तो वाटर जो है वो लेस पोल्यूटेड होगा। तो इन दोनों टर्म को आप लोग अब जो है अच्छे से समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट देखिए कुछ वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं जिनसे कि वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। तो ये जो है आइदर एसिड, साल्ट या फिर कंपाउंड्स होंगे टॉक्सिक मेटल का, जैसे कि मरकरी और लीड हो गया। और जब ये वाटर बॉडीज के अंदर में अगर ये आ जाते हैं तो इनसे जो है जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे डिजीज हमें कॉज हो सकती है। इसके अलावे जो फिशेस वगैरह रहते हैं तो उनको भी हार्म कर सकता है, और जो अदर एक्वेटिक लाइफ है तो उन सभी को जो ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कॉज होते हैं वाटर पोल्यूशन का, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया है, जिसमें कि आपका ऑयल, गैसोलीन हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया। तो ये सारे भी चीज़ हैं जो वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द ह्यूमन वेस्ट दैट कैन कॉज द वाटर पोल्यूशन। तो ह्यूमन वेस्ट के अंदर में वो कौन सा जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन को कॉज कर सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन वेस्ट के अंदर में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए बैक्टीरिया का टाइप से आपने देखा था वहाँ पे, जैसे ई कोली बैक्टीरिया हो गया जो कि ह्यूमन एक्सक्रेटा के अंदर में ये पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए है कि व्हाट इज ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट। तो ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट क्या होता है, तो देखिए ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन होने में उनको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट इस तरीके के ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे जो कि डिकम्पोज किए जा सकते हैं
बाय एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। तो इसका देखिए राइट आंसर आपको ऑप्शन ए में आपका हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। और इसके चलते जो है बीओडी और सीओडी जो कॉन्सेप्ट है इसी के बाद आया था वहाँ पे। जैसे आपने देखा था उसमें कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को जो भी रहते हैं तो उनका डिकम्पोज करने के लिए जो भी एरोबिक बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम लोग उसको मेजर करते हैं बीओडी से। तो इस तरीके से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी आपका उसमें है। तो यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा और भी केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ, और इसके चलते जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उनकी कमी हो जाती है। तो ये सारा टर्म जो है आपको अच्छे से समझना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। तो पॉल्यूशन जो होती है वाटर का, तो उसके लिए कौन सा जो है इसमें से इंडिकेट करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ बीओडी। तो अमाउंट ऑफ बीओडी अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो ये बताएगा कि जैसे वाटर का पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग इसी के थ्रू इंडिकेट कर लेते हैं कि वाटर का पॉल्यूशन हुआ है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी। तो कुछ जो वाटर जो जैसे कि कुछ वाटर बॉडीज होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत सारे नंबर ऑफ एल्गीज रहते हैं। तो ये इसके पीछे रीजंस क्या है। तो इसके लिए देखिए रीजंस होता है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट होने का, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं तो वो जो है एक्सेस में आ जाते हैं इंडस्ट्री के थ्रू, डिस्चार्ज के थ्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि ड्यू टू रन ऑफ एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इसके चलते क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स के एनरिचमेंट के चलते जो एल्गी का वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इससे क्या है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का जो यानी कि जो ऑक्सीजन जो होती है तो वो उनमें कमी हो जाती है नीचे। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनके लिए जो है उनके लिए क्या होगा, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा रहने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ द लेक्स इज कॉल्ड। तो न्यूट्रिएंट जब इनरिचमेंट हो जाती है लेक्स का तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देखिए बोला जाता है एट्रिफिकेशन बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स, यानी कि जो संतुलित जो विकास होता है तो इसके लिए आवश्यक क्या है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर में। तो जैसे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता का संरक्षण करना। तो अगर कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना होगा तो बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन करना यह भी बहुत आवश्यक है। तो ये भी आपका क्या होगा, राइट होगा। फिर अगला देखिए इसमें है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और उसको कंट्रोल करना, तो ये भी एक जरूरी चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे में आपका दिया हुआ है कि रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी है, तो ये भी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक गोल है। अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे तो इससे जाहिर सी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पीपल का जो वो सुधरेगा, और इसके चलते हेल्थ जो है उनका और इम्प्रूव होगा। तो इसी के चलते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और इंक्रीमेंट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जितने भी दिए हुए तो वो सारे क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है फॉलो करेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके थे और जो भी टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया, और साथ में जो क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से देखिए जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पोर्शन है आपका, जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगा तो वो हमने आपके लिए पूरा कंप्लीट करा दिया। और इसके बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और आपका जो है हम यहाँ पे देखिए जनरल साइंस का भी एक पोर्शन अलग से शुरुआत कर देंगे आपका हम। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सेक्शन आपका रहेगा, जो पूछा जाएगा इसमें से मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको जो है 6 से 7 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के भी उसमें देखने को मिलेंगे। तो वो भी आपका जो सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, और उसको भी हम लोग ब्रीफ ही रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आपको जो है इसमें 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आप लोग उसको टारगेटेड पढ़िए, ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि जितना आप लोग उतना ही पढ़िए जो कि आपका एग्जाम के लिए वो उतना मतलब कि सफिशियंट होगा। और बाकी अपना जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका तैयारी करते रहिए। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि आपका हिंदी और जैसे हिंदी पेपर 1 और बाकी जो जनरल स्टडी पेपर 2 में है तो इसको आपको अच्छे से कवर करा देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए बाय।